मिनट। ठीक है, आज से आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आसिम जो है ना, वो आपने बिल्कुल जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना, आपने उसके अकॉर्डिंग कोशिश करनी है कि आंसर करने। और जो भी चीज आपने अभी तक जीरो से स्टार्ट की थी, बिल्कुल उसी तरह सीक्वेंस के साथ बताना है, ताकि कल को अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो बिल्कुल जो है ना वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि जो आपने, इससे जारी बात है, जब स्टेप 1 की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है उससे पहले हमने इस एफ एम जी की वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो इस एफ एम जी की वेरिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें क्या क्या स्टेप्स आपने किए थे, किस तरह से आपने स्टार्ट किया था? सर, ECFMG जो है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास जो होना चाहिए वो अनएक्सपायर्ड पासपोर्ट होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट। ठीक है। हो गया। नंबर टू इज दैट आपने सबसे पहले आपने वो गूगल पे सर्च करना है ECFMG। ठीक है। ऑनलाइन सर्विस में। ठीक है। मगर बिफोर स्टार्टिंग वी मस्ट कंफर्म दैट कि हमारी जो यूनिवर्सिटी हो वो ECFMG और WFMD से सर्टिफाइड हो। ठीक है। ठीक है। दैट मतलब कि हम स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हों ECFMG के लिए फॉर हैविंग द USMLE स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूं कि वो बच्चे जो बिश्कीक के अंदर या जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, वो इसको ऑनलाइन खुद चेक कर सकते हैं। आप लोग गूगल के ऊपर जाएं, वहाँ पे लिखें वर्ड डायरेक्टरी, वहाँ पे वर्ड डायरेक्टरी के अंदर आपके स्पॉन्सर नोट्स होंगे। वो यूनिवर्सिटी जिसके पास स्पॉन्सर नोट्स होते हैं, देयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर ECFMG वेरिफिकेशन। तो इसके बताने का मकसद ये है कि पहले आपके पास अनएक्सपायर्ड पासपोर्ट हो, देन आपके पास जो यूनिवर्सिटी है उसकी चेक करें वेरिफिकेशन, कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास जो नोट्स हैं या नहीं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी के पास नोट्स हैं, उसके बाद आसिम नेक्स्ट बच्चा क्या करेगा? Hamad bhai, would you like to share my screen share? That's why can I share my folder? तो जी आसिम, मैंने कोशिश करता हूँ। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। वो पीडीएफ आपने शेयर करना है? Yeah. ठीक है, मैं आपको अलाउ करता हूँ। आप कोशिश करके जो आपका पीडीएफ है ना, वो आप कर दीजिएगा। ठीक है। मैं आपको होस्ट करूँ ना, फिर वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है आसिम, अब आप करें जरा। सबको नजर आ रहा है जी जी स्क्रीन? ठीक है आसिम, विजिबल है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको जूम कर लो तो अच्छी बात है। जी जी। ठीक है। सबसे पहले हम गूगल पे जाके हम सबसे पहले लिखेंगे ECFMG साइन अप। ठीक है। ओके। उस पे जो पहला जो पॉइंट जो आएगा वो हमें मिलती है वो ECFMG ऑनलाइन सर्विस। ठीक हो गया। उस पे हम ऑनलाइन सर्विस पे हम क्लिक करेंगे जिसकी वजह से हमें ये फॉर्म मिलेगा। ठीक है। ठीक इस है। फॉर्म में उन्होंने हमें बताया है कि इस यार हमायूं, आप अपना माइक म्यूट करो प्लीज। आसिम, सब बच्चों को म्यूट कर दो यार, इस तरह ये डिस्टर्ब ना करें दूसरे लोगों को भी। सब लोगों को आप म्यूट कर दो, हाँ, ताकि बच्चों के जो है ना वो लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आप नीचे से म्यूट ऑल कर दो ना, नीचे से म्यूट ऑल कर दो ताकि। ठीक है। सो हमने ऑनलाइन ECFMG का सर्विस खोल लिया है तो हमें ये फॉर्म मिलेगा ठीक जिसमें है। उन्होंने हाँ इसमें उसने लिखा हुआ है कि USML ECFMG का आइडेंटिफाइड नंबर हो आपका पासवर्ड हो। फिर नीचे उन्होंने सेंटेंस लिखा हुआ है इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, इफ यू फॉरगेट योर USML आइडेंटिफिकेशन नंबर, या इफ यू हैव नेवर बीन इशूड एन ECFMG आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड वांट टू रिक्वेस्ट वन एंड क्लिक हियर। जो फर्स्ट टाइम यूजर होंगे ना उन्होंने इसको ही क्लिक करना है जहाँ पे मैंने ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ है इफ यू हैव नेवर बीन इशूड ECFMG आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड वांट रिक्वेस्ट वन क्लिक हियर। ठीक ये है। जो हाँ ये उन उन स्टूडेंट के लिए जिन लोगों ने कभी शुरू ही नहीं किया, इशू हुआ ही नहीं उनको, एंड दे यूजिंग टाइम। ठीक है। आफ्टर दैट
आफ्टर दैट उनका ये मतलब इंस्ट्रक्शन आएंगी, और बिफोर रीडिंग दैट इंस्ट्रक्शन मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग का पासपोर्ट जो है वो अनएक्सपायर्ड हो। In that case, you have to read the all instruction very carefully, and you have to agree with their condition also. और जहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाय चेकिंग दिस बॉक्स आई कंफर्म दैट, और बाकी प्राइवेसी नोटिस आता है, वो आप दोनों में एग्री करके वो आपने नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक मतलब इंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट, अंदर बच्चों ने इन 2 बॉक्सेस को क्लिक करके जो है ना वो नेक्स्ट सबमिट कर देने हैं। यस सर। ठीक हो गया, उसके ठीक बाद है। उसके बाद भी एक और इंस्ट्रक्शन आती है इनका, वो IWA की तरफ से, जिनको हम कहते हैं इंटरएक्टिव वेब एप्लीकेशंस, जो ठीक पेपर है, एप्लीकेशंस होती हैं। उनमें भी आपने कंडीशन जो है कि मतलब वो आपने वो करना होता है कि वो पूछते हैं कि कभी आपने ECFMG सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन सबमिट की है? They will give you two options, yes or no. If you are a first time ठीक है, user, you have to choose a no. I have never submitted an application for ECFMG certification. ठीक है, Then you will get this form, which is the ECFMG online authentication process, जिसमें हम अपना लास्ट नेम लिखेंगे। लास्ट नेम मीन जो आपके पासपोर्ट पे सर नेम लिखा हुआ है, ठीक है? वो आपने पहले लिखना, एंड द रेस्ट ऑफ द नेम व्हिच इज़ गिवन ऑन द गिवन नेम ऑफ योर पासपोर्ट, उसपे आपने नाम लिखना है। फर्स्ट में आपने सरनेम लिखना है, नीचे करके अपना पहला नाम और मिडल नेम लिखना है। फिर अपना सफिक्स है, इफ अगर नहीं दिया हुआ इट्स नॉट एप्लीकेबल, आप ना भी करें, इट्स नॉट गोना गेट एनी प्रॉब्लम। अपना डेट ऑफ बर्थ एंड जो बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ ठीक है, आपका जेंडर क्या है। फिर ये करके फिर आपने क्या करना है कि आपको नेक्स्ट फॉर्म दिखेगा, जिसको हम कहेंगे योर करंट डिग्री मेडिकल स्कूल। आप जहाँ से जो स्टूडेंट जिस कंट्री से पढ़ रहे हैं, वो आपने भी कंट्री सिलेक्ट करना है। लाइक मैं किर्गिस्तान से हूँ, तो मैंने अपना सिलेक्ट कंट्री किर्गिस्तान ही किया था। ऑन दैट बेसिस कि मुझे मेडिकल स्कूल के नाम के लिस्ट आ गए थे नीचे वाले बॉक्सेस में, ठीक है? और उस बॉक्सेस ठीक में है, क्या कहते हैं कि किर्गिस्तान के जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जो कि ACFMG के स्पॉन्सर नोट्स हैं, जिनके पास के नाम की लिस्ट भी आएँगे, वो आपने क्लिक ठीक करना है। है कि आप मतलब कौन-सी ऊपर मेडिकल। ऊपर आपने मेडिकल स्कूल जो है वो कंट्री को सिलेक्ट करना है, मतलब जो किर्गिस्तान के बच्चे हैं वो किर्गिस्तान सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो मेडिकल स्कूल वाला बॉक्स है वहाँ पे आपको मेडिकल स्कूल के नाम शो हो जाएंगे। आपने अपनी यस, यूनिवर्सिटी का नाम पिक करना है, वहाँ पे खुद ही एड्रेस खुद ही आ जाएगा। जस्ट आपने अपने जी, मेडिकल स्कूल को जो है ना वो क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आसिम। यस। उसके बाद आपका योर पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, जिसमें आप ठीक कहाँ है, पे रह रहे हो, ठीक है? आपका ठीक है। एड्रेस ये क्या है? आपने पाकिस्तान आपकी का एंटर किया था या किर्गिस्तान का एंटर किया था? ये मैंने पाकिस्तान का किया था। ठीक है, मतलब जहाँ पे पाकिस्तान में आप लोग रहते हैं आपने वो चीज एंटर करनी है यहाँ पे। ठीक हो गया, उसके यस बाद? सर। जब आपका ये सारा हो जाएगा, जब आप फॉर्म फिल सबमिट मारते हैं, तो आपको ये ईमेल मिलेगा ऑनलाइन सर्विस के नाम से। ये आपको लाइक आपको 5-7 दिन का पहले देते हैं कि आपको 5-7 दिन आपको से मिल जाएगी। तो ठीक है, देन यू कैन गो फॉर फर्दर प्रोसेस। तो ठीक है, लाइक अब ये मुझे मिला एग्जांपल के तौर पे आईडी, तो मुझे ये मिला, तो मैं दोबारा इस पे गया था। आई ठीक वुड है। लाइक टू इससे शो। फैमिली ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है, हाँ, इससे फैमिली ऑनलाइन सर्विसेज। यस। ECFMG आपको पासवर्ड भी प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपने लॉगिन करके अपना पासवर्ड भी चेंज करना है, ठीक हो बिकॉज गया, दैट इज मतलब वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक फिर है, उसके बाद फिर आपको एक ये मिलेगा ऑनलाइन सर्विस में, जब आप व्हेन यू गोना पुट योर यूएसएमएल आईडी एंड पासवर्ड, आपको ये ऑप्शन एप्लीकेशन मिलेगा कि सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर ECFMG सर्टिफिकेशन, ठीक है? इसमें आप जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं वगैरह, उस पे आपने क्या कहते हैं अप्लाई करना है, मतलब $160 होने चाहिए फॉर अप्लाइंग 186 फॉर्म, ठीक है? ठीक है, एंड नंबर 2 इज़ कि आपके पास अनएक्सपायर्ड पासपोर्ट हो, ठीक है? एंड यू हैव टू बिफोर पेइंग $160 यू हैव टू गिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ योर वीज़ा कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसमें मैं आपको स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि यू मस्ट पे थ्रू डॉलर कार्ड्स, मतलब अगर किसी के पास डॉलर इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन कार्ड्स हैं, वो उससे करें, क्योंकि आपको टैक्स नहीं पड़ेगा।
इफ अनदर योर कंट्री कार्ड्स और लाइक मिजान बैंक हो गया, हबीब बैंक हो गया, इधर के लोकल्स के हो गए, सोम के, तो थोड़ा बहुत टैक्स करते हैं। ठीक है, ठीक है। आफ्टर पेइंग योर 186 फॉर्म, यू विल गेट दिस फॉर्म, 186 फॉर्म। ठीक है, इन्होंने ये चीज आपको ये लिंक दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये इस तरह का होगा, आपको आपको मिलेगा। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड करना है डेस्कटॉप पे। आप डेस्कटॉप पर करके फिर आपने इसको नोटरी कैंप आपने बनाना है, अपना आईडी कार्ड, मतलब अपना आइडेंटिटी कार्ड नोटरी कैंप पे बनाना है। एंड दे विल सेंड यू बाय गिविंग यू ईमेल कि आप इसमें जाएं नोटरी कैंप में और अपना वो अकाउंट बनाएं। उस अकाउंट में आपने मतलब वो जिस तरह कहेंगे आपने वैसे ही अकाउंट बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 186 फॉर्म जो आपने डेस्कटॉप पे वो किया हुआ था, वो आपने मतलब जो डाउनलोड किया था वो आपने इधर अपलोड करना है। ठीक है, योर पिक्चर यू मस्ट बी एंड योर अनएक्सपायर्ड पासपोर्ट भी आपने वो करना है अपलोड। उसके बाद फिर आपको ईमेल आएगी नोटरी कैम्प की तरफ से कि जहाँ पे वो कहेंगे कि यार आप रेडी हैं फॉर अपॉइंटमेंट फॉर हैविंग योर इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें आपने इंटरव्यू भी देना होगा, तो आपने इस लिंक के थ्रू जाना। अगर आपने इंटरव्यू शेड्यूल मीटिंग अपॉइंटमेंट करना है तो वो भी आपने इसी लिंक के थ्रू करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसमें फिर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, तो पासपोर्ट में लाइक वो आपसे वेरिफिकेशन करवाते होते हैं ईसीएफएमजी के लिए कि वही वही पर्सन है, कि वही नाम है, कि वो पूछते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो ये आपको ज़हन में होना चाहिए। और जो आपने कंट्री के लिहाज से, रेज़िडेंसी के लिहाज से आपने वो फॉर्म फिल किया है और कौन-सी यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी आपने याद रखना, वो भी पूछते हैं इस बारे में। फिर उसके ठीक बाद है, जब आपका सारा कुछ हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर सीएफएमजी विल एक्सेप्ट योर 186 फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको ये ईमेल आएगी। ठीक है, कि आप इस सीएफएमजी जो 186 फॉर्म जो उनको जो उन्होंने उस वक्त आप सर्टिफाइड हैं। फिर अब आपका एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा कि आपने स्टेप 1 देना है। ठीक है, सो यू आर गोइंग फॉर स्टेप 1, यू आर गोना बुक फॉर स्टेप 1। ठीक है, ठीक है, आपने अपना आईडी डाला, पासवर्ड डाला, फिर आपको ये फॉर्म आएगा। ठीक है। बस आसिम, ये ठीक। यहाँ तक एक दफा जो है ना वो बच्चों को रिपीट करने दें। ये बेसिकली अभी तक जो इसने बताया ना वो सारा का सारा जो ईसीएफएमजी की जो है ना वो वेरिफिकेशन है। मतलब आप लोगों ने जो ईसीएफएमजी की वेरिफिकेशन करानी होती है, तो ये बेसिकली आप हर बच्चा जो यूएसएमएल स्टेप 1 देना चाहते हैं ना, जिसने अपकमिंग कोई 4 महीने 5 महीने बाद देना एग्जाम, तो ये इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले गूगल पे जाए, जिस तरह इन्होंने आपको शो कराया है कि वहां पे जाके ECFMG साइन इन लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी को चेक करो। यूनिवर्सिटी के बाद आपने जो है वो मतलब अपने स्कूल का नेम, कॉलेज का नेम डालना है। फिर उसके बाद आपने पे करके वो आपको ईमेल के थ्रू सारा आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो बाकी ये पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अगर किसी बच्चे फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ये बच्चा इंशाल्लाह आप लोग को गाइड कर देगा। तो ये आज की वीडियो के अंदर यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस करना था कि ईसीएफएमजी की जो है ना वो कैसे आपने वेरिफिकेशन करवानी, क्योंकि अगर ईसीएफएमजी की वेरिफिकेशन हो गई है फिर आपकी स्टेप 1 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा बिगेन अ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, कि आपने स्टेप 1 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर वो स्टेप 1 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आसिम, मुझे आप होस्ट कर दें, यहाँ तक जो है ना वो बच्चों को गाइड करना था। बाकी इंशाल्लाह जो स्टेप 1 की रजिस्ट्रेशन है उसको हम लोग फिर जो है ना वो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसके अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो बाकी भाई आप लोगों के साथ जस्ट यही चीज शेयर करनी थी कि आप लोगों में से जो भी बच्चा स्टेप 1 की तैयारी कर रहा है और उसने अपकमिंग 5 to 6 मंथ में एग्जाम देना है, तो ये इस जिस तरह इन्होंने गाइड किया सेम उसी को फॉलो करते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी मसला है आप लोग हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को हमारी टीम, ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट आपको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी होप सो कि आप लोगों को इसके अंदर चीजें समझ आए। वो बच्चे जो आपके पास तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपकमिंग मंथ्स के अंदर जो है ना वो अपना एग्जाम देना है, बाकी इंशाल्लाह वी आर हेयर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर कोई भी किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह हम लोग